हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद आई हूँ क्योंकि कुछ कर रही थी। जी हाँ। तो मैं कॉलेज और कॉलेज से घर यही कर रही हूँ इतने दिनों से। तो आज मुझे टाइम मिला है, सैटरडे है एंड छुट्टी है मेरी। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जो हम अपनी ये प्लेलिस्ट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि जब नेक्स्ट मैं चीज़ें बनाऊँ तो वो कंप्लीटेड हो, ताकि आप लोग अगर पढ़ रहे हो उसको तो आपको कंप्लीट सारी चीज़ें एक जगह ही मिल जाए। हम कुछ दिनों में ही स्टार्ट कर रहे हैं वन शॉट, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में स्टार्ट कर दूंगी अभी से फॉर दिसंबर वालों के लिए, ताकि आपको पहले से ही मिल जाए। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप लोग क्या करें, अपने ही कोड कमेंट्स में लिख दें, ठीक है, ताकि मैं स्टार्ट करूँ तो वहाँ से स्टार्ट कर दूँ। वन शॉट सारे सब्जेक्ट्स का मैं बनाने का ट्राई करूँगी कि हम शुरू करते हैं। तो आप लोग स्टार्ट करके आप लोग कमेंट में ये बताएं कि मैं शुरुआत कौन से सब्जेक्ट से करूँ जिसका वन शॉट आपको मिल जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, पीवाईक्यू मिल जाए। दैट्स मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम, पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स से। ठीक है, प्लेलिस्ट इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी पढ़ लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यूनिट नंबर 14। इससे पहले मैंने यूनिट नंबर 14 में कुछ करा दिया था, इसके आधा पार्ट मैंने करा दिया था, और हमारा बचा था क्लासिफिकेशन, और 2 टॉपिक इस चैप्टर के बचे हुए हैं, जिसमें से आपके मैंने फीचर्स बताए थे, जो आपको बस ध्यान रखना है कि फीचर्स होते क्या है एम्फीबियंस के। राइट, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे वो ये सिर्फ एक टॉपिक है जो हम वन शॉट में करने वाले हैं। वन शॉट में मैं आपको चैप्टर वाइज में सिर्फ बताऊंगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको ही हम अच्छे से लर्न कर लेंगे, ताकि आप लोग आराम से पढ़ लें। जिसमें आपका पेरेंटल केयर आता है एम्फीबियंस का, आप चाहे वो पेरेंटल केयर आपका यूरोडेला में पूछे चाहे वो एन्यूरा में पूछे, आपको पता होना चाहिए कि पेरेंटल केयर एम्फीबियंस किस तरीके से करते हैं, अपने बच्चों को कैसे बचाते हैं। हर एक मम्मा की ज़रूरत, हर एक मॉम होती है अपने बच्चों की, क्या करती है वो प्रोटेक्शन करती है। ऐसे ही एम्फीबियंस बेचारे, वो भी तो माँ बनते हैं, है ना, उन्हें भी तो सुख प्राप्त है। तो क्या करेंगे, अपने अंडों को सेव करेंगे। तो कैसे सेव करते हैं उसको हम पेरेंटल केयर के नाम से जानते हैं। अब यूरोडेला आपका एम्फीबियन का एक क्लासिफिकेशन है, और एन्यूरा भी आपका एक क्लासिफिकेशन ऑफ 5 में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले कि जिसने वीडियोस नहीं देखी है वो जा करके देख ले मेरे ही चैनल पे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, और चैनल को सब्सक्राइब, ये लाइन मैं बाद में बोलूँगी। चलिए, तो हम कर लेते हैं, वहाँ से आ जाते हैं जहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, क्योंकि आपका पेरेंटल केयर यूरिडीला के बारे में, एन्यूरा के बारे में है, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को उनके फाइलम के बारे में कुछ कुछ पता हो, ताकि जब आप पेरेंटल केयर लिखें तो उनके बारे में थोड़ा सा वो भी करके लिखें कि बेचारे ये रहते तो वहाँ हैं और इसी तरीके से पेरेंटल केयर करते हैं, बेचारे रहते तो ग्राउंड में है ना, तो किस तरीके से करते हैं। ओके, नाउ तो हम चलते हैं क्लासिफिकेशन में। ये सारा मैंने करा दिया था आपका, जो भी एम्फीबियंस की कैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, किस तरीके से सांसें लेते हैं, कौन सी किडनी है, सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम क्लासिफिकेशन से बात करेंगे, जहाँ पर आपका आ जाता है क्लास एम्फीबिया हैज़ 3 ऑर्डर्स। तो कितने ऑर्डर्स हैं इसके पास? 3 है, एन्यूरा, एपोडा एंड यूरोडेला। तो एन्यूरा और यूरोडेला के पेरेंटल केयर के बारे में है, एपोडा के बारे में नहीं है, फिर भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहला ऑर्डर है आपका एन्यूरा, जिसको हम बोलते हैं सेलियंटिया। ठीक है, एन्यूरेंस जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हैं, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल एम्फीबियन है। भाई साहब, इन्होंने ही सक्सेस प्राप्त करी है। जैसे कि हमारे इंडिया में जो हैं कुछ कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, नाम भी ले सकते हो आप लोग, क्योंकि आपको पता है कि अंबानी कितना सक्सेसफुल है। ठीक है, पैसा में भी और हर चीज़ में। तो ऐसे ही क्या है, एम्फीबियंस भी बेचारे, उन्हें बुरा लग जाएगा कि इंसानों में कोई इतना सक्सेसफुल है तो हम में भी कोई होना चाहिए। तो कौन है वो? एन्यूरेंस। ठीक है, दीज आर मोर देन, कितने इनकी स्पीशीज़ है? 3400 स्पीशीज़ है इनकी, फ्रॉक्स एंड टोड्स की, जो हमें पता है, नोन है, हमें पता है कि भाई साहब इसका नाम ये है, इसका नाम है शीतल, इसका नाम है शकीला, इसका नाम है शिल्पा, है ना। तो ऐसे मैंने ये टोड्स के नाम बताए, फ्रॉक्स के नाम आप रख सकते हैं। ठीक है, तो आप नाम रख के खुश हो सकते हैं। जो एन्यूरा है उसका मतलब होता है लेक ऑफ टेल, टेल नहीं बल्कि टेल, यानी इनके पास पूछ ही नहीं है भाई साहब, यानी पूछ नहीं है, तो इनका नाम जो है एन्यूरा वो इसी वजह से रखा गया, क्योंकि इनका मतलब होता है कि लेक ऑफ टेल्स। ठीक है, एन्यूरन टेल जो होते हैं परसिस्ट हो चुके हैं जब डेवलपमेंट हुआ था लार्वल स्टेज में ओनली। ठीक है, बिकॉज दे लीपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन लोकोमोशन करते हैं। ऑर्डर जो है इसको हम सेलिएंटा भी बोलते हैं। ठीक है, ओल्डेस्ट ग्रुप है एम्फीबियंस का, ये सबसे ज़्यादा फॉसिल हिस्ट्री भी है इनकी, जुरासिक पीरियड में होता था 150 मिलियन ईयर्स एगो की है भाई साहब, ये एन्यूरेंस है, तो इनके भी कुछ फॉसिल्स थे। कुछ इनके इनहेरिटेंट कॉन्स्ट्रैक्ट भी थे, जिन्होंने ग्रेट वैरायटी ऑफ हैबिटेट को इन्होंने हासिल किया। ठीक है, उसके बाद ये दोबारा से पानी में चले गए। ठीक है, एंड एक्टोथर्मी ऑफ द बार्स, ठीक, पोलर और सुब्रेटिक हैबिटेट्स में भी रहते थे ये। कुछ ऐसे सैलियंट फीचर्स है, तो इनके पास भाई साहब विजिबल नेक नहीं है, भाई गर्दन नहीं हिला पाएंगे आप, अपनी गर्दन इधर मोड़ लेंगे उधर मोड़ लेंगे, लोगों को ताड़ लेंगे गर्दन मोड़ मोड़ के, है ना। इनके पास फ्लेक्सिबल वाली नहीं,
फ्यूजन जो होती है कॉर्डल वर्टिब्रे का वो स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम होता है यूरोस्टाइल या फिर कॉकिक्स जिसे बोलते हैं। मोस्टली इनके पास रिब्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती है। एनलार्ज इनका हाइंड लिम्स होता है ताकि ये लोकोमोशन कर पाएँ, ठीक है। रिब्स नहीं है लेकिन हाइंड लिम्स जो है वो उनकी एनलार्ज होती है ताकि वो लोकोमोशन नहीं चल सकें। अब हम तो चल लेते हैं अपने टांगों से, है ना। फ्रॉग्स एंड टोड्स को हमने 21 फैमिलीज में बांटा है। तो इसका जो मोस्ट कॉमन जेंडर है वो बूफो है, आपने सुना होगा, राना है, हाइला है, पाइपा है, जिनोपस है। ये सारे इसके जो है बेसिकली जेंडर्स हैं। आपने सुना होगा ब्यूफो, तो कभी सुना ही होगा आपने, एनिमल किंगडम में अगर पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कि भाई साहब बूफो, राना, ओह हाँ, मज़ा ही आ जाता है नाम सुन के। जीनस राना के पास 260 स्पीशीज़ है, जो मोस्ट अबंडेंट सक्सेसफुल ग्रुप है फ्रॉग की। हर जगह पाए जाते हैं भाई साहब, जहाँ भी देखो वहाँ पाए जाते हैं, गंदे कहीं के, है ना। ग्रुप्स ऑफ कहाँ पे पाए जाएंगे, ट्रॉपिकल रीजन हो गया, टेम्परेट रीजन, पूरे वर्ल्ड में। राना जो है वो जीलैंड में नहीं मिलता, ओशनिक आइलैंड में, साउथ अमेरिका में, ठीक है। सारे यहाँ पे राना टिग्रिना आपने सुना होगा, इसका नाम होता है। मोस्ट कॉमन स्पीशीज डैम फॉरेस्ट फ्लोर में होते हैं। अब देखो के वेराइटीज़ देख रहे हो आप लोग, ठीक है। ये तो फिर भी ठीक लग रहा है ग्रीन वाला, और ये तो छी लग रहा है, ये भी छी लग रहा है, आप लोग भी छी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सारे ये स्पीशीज़ हैं, है ना। मिडवाइफ, ये देखो इनके एग्स होते हैं बेसिकली, देखो ये चिपके हुए हैं ना एग्स, ये पेरेंटल केयर के लिए होता है ना। तो भाई साहब गंदा लग रहा है मुझे। बुल फ्रॉग भी होता है इसके पास, जो ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन फ्रॉग जो होता है बेसिकली वो कहाँ मिलते हैं, आपके परमानेंट वाटर और स्वैम्पी रीजन्स में मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारी वैरायटी है, अमेरिका में भी मिलते हैं। टोड्स हो गया, ये सारे सक्सेसफुल ग्रुप होते हैं। वेल अडेप्टिव टेरेस्ट्रियल वाटर में मिलते हैं, लेकिन पानी में चले जाते हैं फिर से। बूफो जो होता है कॉमन जीनस है, आपने सुना होगा, हर जगह मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया और मैडागास्कर को छोड़कर, जिसमें पेरेंटल केयर के नाम से वहाँ पे जाएंगे। मिडवाइफ टोड जो होता है यूरोप में है। एग्स जो होता है वो अपने लेग्स के अराउंड वो रैप करके रखती है। पाइपा जो है वो साउथ अमेरिकन एक्वेटिक फ्रॉग है, जिनके पास टंग ही नहीं भाई साहब, तो इनके एग्स जो होते हैं वो बैक पर लगे होते हैं। जिनोपस भी अफ्रीकन है, तो भाई अफ्रीकन वगैरह भी हैं, तो भाई फ्रॉग भी हैं। अब हम लोग भी अफ्रीका वगैरह में भी रहते होंगे, यानी इंसान है, तो फिर इनको बुरा लग जाएगा, इसीलिए। आपने हाइला के बारे में सुना होगा, जो कि ट्री पे रहते हैं, ठीक है। ट्री लिविंग फ्रॉग जो होते हैं, पैड्स इन देयर टोज में ये ना पैड्स डेवलप करते हैं। और आपका कोकोस और ब्रेविसेप्स, ये भी ब्रोइंग फ्रॉग्स होते हैं, और इनकी स्नॉट जो होती है ब्रोइंग पर्पस के लिए मॉडिफाई हो रखी होती है। तो इस तरीके से ये पूरा कॉमन जेनर है एन्यूरा का। आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट ऑर्डर पे चलते हैं। ऑर्डर आपका एपोडा के पास। अब देखो क्या होते हैं ये आपके जिम्नोफियोना, हम इसको जिम्नोफियोना भी बोलते हैं। लिम्बलेस होते हैं, इनके पास भी लिम्स नहीं है। दे आर ऑल्सो नॉन एज साइसीलियंस भी बोलते हैं, ब्लाइंड वॉर्म्स बोलते हैं, भाई अंधे होते हैं ये बिल्कुल ही। इनको हम एपोडा बोलते हैं। नियरली 160 स्पीशीज़ जो है हमें नॉन मिली हुई है। लॉन्ग सिलेंडर बॉडी होती है, लिम्स नहीं होती इनके पास। स्मॉल स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं स्किन पे, तो आपको दिख जाएंगे भाई साहब, स्केली स्किन होती है इनकी। एनिमल्स के पास रिब्स हैं, और मैनी वर्टिब्रेट्स के पास, ठीक है, रिब्स हैं इनके पास। इनकी आइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल एंड रिड्यूस होती है, आपको दिखाई नहीं देगी, छोटी सी। कुछ केसेस में टोटली ब्लाइंड होते हैं भाई साहब, दिखेंगे नहीं। इनके सामने आप जाके डांस करके नृत्य करके आ सकते हैं, ठीक है, तो दिखेगा ही नहीं इनको, ठीक है ना। दे फीड ऑन सबसॉइल इंसेक्ट्स को खाते हैं और स्मॉल वर्टिब्रेट्स को खाते हैं। इनका स्कल बोनी होता है और सॉइल में बिल्ड करता है, ताकि स्कल जो है वो बोनी होने की वजह से थोड़ा सा मूव कर सके। फर्टिलाइजेशन इंटरनल करते हैं। मेल्स के पास कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। अब देखो, अब हमारे पास यानी कि जो ह्यूमन्स है उनके पास है, तो भाई इनको भी सुख मिलना चाहिए, ठीक है, तो इनके पास भी ऑर्गन्स होते हैं। एग्स जो होते हैं वो लार्ज एंड यॉकी होते हैं। क्लीवेज इनमें न्यूरोब्लास्टिक टाइप का होता है। एग्स होता है लैंड पे ये ले करते हैं। लॉन्ग प्लम्ड गिल्स होता है इनके पास। एग्जाम्पल के लिए इथियोपिस, ठीक है, विविपेरस ये फॉर्म में होते हैं, है ना, समझ रहे हो ना। तो इनके पास भी सब कुछ है भाई साहब। ये देखो इथियोपिस कैसा गंदा सा लग रहा है, छी छू। ऑर्डर कॉडेटा यूरोडेला, देखो बिल्कुल सांप लग रहे हैं बेचारे, आई मीन छी लग रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर कॉडेटा, जितना मैं छी कर लेती हूँ उतना पढ़ भी नहीं रहे अपन लोग। देख रहे हो इसकी बॉडी, इसको देख के ही हम मर जाएंगे। तो छिपकला लग रहा है बे, ये क्या लग रहा है। इसकी तो पूंछ है, ये मुंह है, ये मुंह है, ठीक है ना। ये देखो पता नहीं क्या ही लग रहा है यार, ये सामने आ जाएगा ना तो बेहोश होना तो बनता ही है मेरा, ठीक है। देखो ये न्यूट्स इन सैलामेंडर, ये सैलामेंडर है सबसे पहला वाला, अभी तक गंदा लग रहा है सीरियसली। ये देखो, अगर आपको समझ लो नींद भगानी है तो ये सारी चीज़ें देख लेंगे तो नींद नहीं आएगी। ऑर्डर कॉडेटा यूरोडेला में टेल्ड एम्फीबियंस आते हैं। अब आपने देखा है लंबी लंबी पूंछ है इनके पास, है ना, तो एम्फीबियंस की भी टेल है। सैलामेंडर जो होता है एंड न्यूट्स
वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट स्पेशीज कहाँ पर होती है, नॉर्थ अमेरिका में होती है। जो सैलामेंडर्स आपके स्मॉल होते हैं, जब आप मेजर करेंगे 15 सेंटीमीटर, देखो स्मॉल बोल रहा है 15 सेंटीमीटर को, सम एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। जैपनीज जियांट, बिल्कुल जैपनीज वाला 1.5 मीटर इन लेंथ का होता है, ओ मा गो टू। जनरली ऑर्गेनाइजेशन हैबिटेट जो होता है यूरोडिल्स की वो लेस स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे कि एन्योरेंस थे वो स्पेशलाइज हुआ करते थे, बट ये क्या होते हैं, लेस स्पेशल। अडल्ट जो होते हैं बेसिकली डिफर होते हैं, नहीं होते डिफर, डू नॉट डिफर फ्रॉम द लार्वल फॉर्म्स, ठीक है। अडल्ट जो होते हैं वेल अडेप्टेड होते हैं। यूरोडिल्स में क्या होता है, अडेप्टेशन डिफरेंट था, ठीक है। एक्सक्लूसिवली टेरेस्ट्रियल और फुली एक्वेटिक होते थे। यूरोपियन जो होता था सैलामेंडर वो टेरेस्ट्रियल है। विविपैरिटी होते हैं, यानी कि क्या देते हैं, एग नहीं बल्कि बच्चा ही दे देते हैं। मड पॉपी होता है एक, नॉर्थ अमेरिका में फुली एक्वेटिक होता है, ठीक है। इसका नाम देखो, मड पप्पी, छीछू छू, ठीक है। लिम्स जो होती हैं वो क्वाइट प्रिमिटिव होती है ना, पुराने टाइम की होती है, इक्वल साइज के होते हैं दोनों एंगल्स ऑफ द बॉडी में। फीड कर लेते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट को, ये कार्निवोरस होते हैं, भाई सब खा जाएंगे। वॉर्म्स में खाते हैं, स्मॉल ऑर्थोपोड्स एंड मोलस्का को खाते हैं। यंग वंस जो होता है बेसिकली वो हैव गिल्स, उनके पास गिल्स होते हैं। गिल्स जो होता है बेसिकली मेटामॉर्फोसिस होता है, उस टाइम पे लॉस कर जाते हैं एक्वेटिक फॉर्म में, ठीक है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं कर पाते हैं, ना ही इनके पास लंग्स है, ना ही इनके पास कोई भी रिड्यूस्ड है। क्यूटनेस रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ से सांस ले लेते हैं बेचारे, ठीक है। बकल कैविटी प्रेजेंट होती है। सैलामेंडर में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। स्पर्म जो होता है स्पर्मेटोफोर से ट्रांसफर होता है, तो इनके पास भी स्पर्म है। एक्वेटिक स्पेशीज जो होती है बेसिकली क्लच टाइप का बात लगाती है। एग्स जो होती है ना क्लच टाइप का, पानी में टेरेस्ट्रियल फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है, स्क्रैप लाइक क्लस्टर बनाते हैं ये बिलो द सॉफ्ट अर्थ पे। पेरेंटल केयर जो होता है वो क्वाइट अमंग सैलामेंडर्स में होता है। गार्ड द एग्स, जो कि एग्स को गार्ड करने का काम करते हैं। लार्वा फिर हैच आउट हो जाता है पेरेंट्स में, और मेटामॉर्फोसिस जो होता है डेवलपमेंट कर जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, यूरोडील्स जो होते हैं उनकी डेवलपमेंट न्यूटैनी है, यानी कि अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी इन लार्वल कंडीशन। लार्वल कंडीशन में इनके पास सेक्सुअल मेच्योरिटी आ जाती है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, वही है जिनकी 12 साल पे शादी हो जाती है। फर्दर देयर इज रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स, ठीक है, रिटेंशन हो जाता है, अडल्टहुड में आके इनका लार्वल कैरेक्टर रिटेन हो जाता है। कुछ न्यूटेंस जो होते हैं बेसिकली परमानेंट लार्वा बना लेते हैं, तो ये थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है मेटामॉर्फिक इवेंट्स में नहीं निकाल पाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि फ्रॉग्स में थायरोक्सिन हार्मोन होता है, जब आपने ना हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। ऐसे ही इसकी कुछ एग्जाम्पल है जेनेटिकली मॉडिफाइड। एक एग्जाम्पल आपका एमेरिगनम, जो एक एक्सोलॉट लार्वा होता है जो कि आपके एक्वेटिक में, जिनके पास गिल्स होता है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है। ड्राइंग अप ऑफ वाटर एंड द ऑर्गेनिज्म मोटामॉर्फोसिस मेटामॉर्फोसिस कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई भाई साहब। इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पढ़नी थी, एन्यूरा के बारे में, यूरोडिला और एपोडा के बारे में, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस एम्फीबियंस। अब जो हमारे ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा आने वाला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, वो है पेरेंटल केयर इन क्लास एम्फीबिया। पेरेंटल केयर्स होता क्या है, इसके अंदर आपके एन्यूरेंस आ गए, यूरोडिल्स आ गए, एपेट सारे आ गए। ये ग्रुप जो होते हैं बेसिकली पूरे ग्रेट डील ऑफ पेरेंटल केयर करते हैं, इतने ज़्यादा अपने बच्चों की देखभाल करते हैं कि मुझे प्यार आ जाएगा, ठीक है। कई सारे मैकेनिज्म है जिससे बेसिकली अपने ही यंग वंस को प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें 2 अर्ली स्टेज होते हैं, ठीक है, 2 स्टेज होते हैं। पहला दे कंस्ट्रक्ट नेस्ट और डायरेक्ट नर्सिंग, ये आप 2 पॉइंट्स में करके लिख सकते हो, तो आप पूरे मार्क्स पाने की गुंजाइश है, गुंजाइश कर लो, ठीक है। पहले तो ये नेस्ट बनाते हैं, फिर डायरेक्ट नर्सिंग करते हैं। अब इसके अंदर पेरेंटल केयर यूरोडिल्स में अगर हम बात करें, देखो अगर आपको यूरोडिल्स इनका अलग अलग नहीं आता ना, तो आप डायरेक्टली जो पेरेंटल केयर के बारे में आपको यहाँ पे समझा रही हो ना वो लिख सकते हैं। ये नहीं है कि यूरोडिल्स हैं तो उनके पास ये है, उनके पास वो है, वो अपने ऊपर रखते हैं। ये भाई साहब पेरेंटल केयर के बारे में आपको बता देना है, ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो इसके बारे में। सबसे पहले यूरोडिल्स में एग्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्टली जो होता है लार्वा में हैच कर देते हैं, तो इनके पास जो होता है पेरेंटल केयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ऐसे ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये क्या करते हैं, नेस्ट बनाते हैं। जैसे कि आपका सैलामेंडर हो गया, ये जो है कि जिलेटिनस बैग लाइक का स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने बिलो द वाटर के नीचे। ये बैग जो होते हैं ना, उसके अंदर एग होता है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके नेस्ट से, तो इस तरीके से बना रहा है ये एग्स जो है बेसिकली बैग लाइक का स्ट्रक्चर। ऑटोडेक्स होता है इनकी, जो होता है ड्राई होल में लगाते हैं, सॉइल होल और ट्री के अंदर ना एक होल बना लेते हैं, वहाँ पे एग्स को ले करते हैं, और जो पेरेंट्स है वो भी उसी होल में रहता है ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाए लार्वा को डेवलपमेंट होने पर, ठीक है। ये देख रहे हो यार, अच्छी उल्टी आ जाएगी मुझे, ये देखो होल बनाते हैं ना, ये उसके अंदर एग्स रखना है, छी सुबह सुबह क्या क्या देखने को मिल रहा है। डायरेक्ट नर्सिंग है दूसरा वाला, देखो उसके लिए एग्जाम्पल है एम्फियोमा, जिसको हम कॉन्जोईल बोलते हैं। मदर कॉइल हो जाती है एग्स के चारों तरफ और प्रोटेक्ट करती है, देख रही हो मदर, ठीक है, ओके ओके तुम छी कर सकते हो, ठीक है।
ये होता है आपका डस्की सैलामेंडर। मदर जो होता है एग्स को कैरी करती है नेक की तरफ, तो इनके नेक के चारों तरफ ये लगे होते हैं, ठीक है, ताकि वो कर पाए। आप ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं। यूरोपियन वाले जो होते हैं, मदर जो होता है अपनी बॉडी पर ही एग्स को लगाते हैं, और लार्वा का जो है वो पानी में लिबरेट कर देते हैं, फिर कंप्लीट डेवलपमेंट कहाँ हो जाता है, पानी में। सैलामेंडर एट्रा हो गया, यूरोपियन है ये सैलामेंडर। इनकी मदर जो होती है एग्स को यूट्रस में ही रखती है और फिर यंग वंस को जनरेट कर देती है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है पेरेंटल केयर इन एन्यूरा। एन्यूरा में देखो सबसे पहला वही है प्रोटेक्शन बाय नेस्ट। सबसे पहले आप नेस्ट बनाओगे, यानी नेस्ट बना दोगे ताकि वहाँ पे आप प्रिमिटिव पेरेंटल केयर कर सकते हैं। ये प्रिमिटिव टाइप का है कि नेस्ट बना दो और उसके अंदर एग्स रख लो। एग्जाम्पल के लिए हाइला फेबर है, ये ब्राजीलियन ट्री फ्रॉग होता है। ये नेस्ट बनाते हैं शैलो वाटर और पॉन्ड में। 8 से 10 सेंटीमीटर डीप तो जो होती है वो डिग करती है, होल करती है, उसके अंदर वो नेस्ट बनाता है। नेस्ट बनाने के बाद वहाँ पे वो अच्छे से पेरेंटल केयर कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका रोकोफोरस मैलाबिराइकस। ये जो होता है इसको हम चूनम फ्रॉग कहते हैं ना, चूना लगा लो, चूनम, ठीक है। इनके एग्स जो होते हैं ब्रांचेस और लीव्स पर होते हैं, ऐसे हैंगिंग कर रही होती है, ठीक है। लार्वा जो होता है हैच करता है एग्स को, फिर वो पानी में चला जाता है, और फिर अब देखो यहाँ पे जो ये लटके हुए हैं, अब ये एग्स चिपके हुए हैं। जब ये लार्वा स्टेज में आएंगे तो इनका यहीं पे एग फूटेगा, यानी हैच आउट करेंगे और पानी में गिर जाएंगे। पानी में गिर जाएंगे, वहीं पे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेकोफोरस। इसको जापान ट्री फ्रॉग बोलते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों ही मॉइस्ट सॉइल पॉइंट के एज में रहते हैं, होल बनाते हैं बाय फीमेल जो होती है फॉर्म भर देती है उसके अंदर, और यही फीमेल जो होती है फॉर्म के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ही टनल टाइप का बनाते हैं, उसी फॉर्म में उसको करते हैं। ऐसे ही का सम एग्जाम्पल यहाँ पर है, कुछ एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा। ये इसका वो है भाई साहब, डायरेक्ट नर्सिंग देखो कैसे होता है इसके अंदर। ये मेथड जो होता है एडवांस होता है, ठीक है। मिडवाइफ टोड आपने सुना होगा, इसका नाम एलाइट्स होते हैं। एग्स जो होते हैं फीमेल फ्रॉग ले करती है और राउंड हिज बैक, बैक के ऊपर ही एग्स को राउंड राउंड बना लेती है। यही उसको पेरेंट को क्या करते हैं बेसिकली, जब राउंड बना लेती है अपने बैक साइड्स पे, ठीक है, पिट बनाती है जिससे एग्स जो होते हैं वो मॉइस्ट कंडीशन में रह सके, और हैच आउट करते हैं मेल फ्रॉग, जाते हैं पोंड में और फिर लार्वा वहाँ से रिलीज हो जाता है। ये देख पा रहे हो आप, ये है मिडवाइफ। यार बहुत गंदा लग रहा है, सीरियसली पढ़ाने का मन नहीं कर रहा। गैस्ट्रोथीका को हम न्यू वर्ल्ड ब्रूडिंग मार्सुपियल फ्रॉग कहते हैं। पाउच इन इट स्किन, स्पेशल पाउच बना होता है इनकी स्किन पे। यही जो होता है क्लोका के नियर लगा होता है, तो फर्टिलाइज ट्रांसफर एग्स जो होते हैं इसी पाउच में रखे जाते हैं। ये देख रहे हो आप ऐसे, छी छी। पाइपा अमेरिकाना, जितना मैंने पढ़ा है नहीं उतना ठीक कर दिया होगा। सुरिनम टोड होता है बेसिकली। सेम यहाँ पे क्या होता है आपका सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी फीमेल होती है बिल्कुल उनकी बैक साइड पे, स्किन पे स्किन जो होती है सॉफ्ट होती है। जब कॉपुलेशन होता है फीमेल जो होती है बेसिकली मेल एग को ओविडक्ट्स में रख लेती है, फिर यही जो होता है स्मॉल पॉकेट ऑफ स्किन के अंदर एग्स होती है, इसी के अंदर जो होता है कवर होता है। ये देख रहे हो, ऐसी आपका राइट डार्विनाई है, इसको देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको बता देती हूँ, साउथ अमेरिकन फ्रॉग होता है, फर्टिलाइज एग को ट्रांसफर करते हैं वोकल सैक में, देख रहे हो, ये वोकल सैक में रख रहे हैं। फिर डेवलपमेंट होगा यहीं पे, फिर कंप्लीट हो जाने के बाद ये जंप कर देंगे माउथ से मेल फ्रॉग, ठीक है। यहीं पे बना लेते हैं, अपने वोकल कॉर्ड में बना लेते हैं, है ना, वोकल सेक में बनाते हैं। तो इस तरीके से प्रोटेक्शन देख रहे हो, ऐसे प्रोटेक्शन करती है मम्मियाँ। अब यहाँ पे आपके पास देखो क्या क्या चीज़ें आती हैं क्वेश्चन में। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताने जो मैंने आपको बताया था, मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन। पेरेंटल केयर हमेशा आता है, या तो एम्फीबियंस में डायरेक्ट पूछ लेगा या यूरोडिल्स में पूछ लेगा, इस तरीके से। एन्यूरन्स और यूरोडिल्स में क्या फ़र्क है वो मैंने बता दिया था कि इनके पास पूछ नहीं है, इनके पास पूछ हो जाती है ना। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाता है। ये हो गया है खल्लास। नेक्स्ट चैप्टर हम अभी ही करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है भाई साहब, अभी आपके पास कितने बचे हुए हैं? ओ भाई, फोर्थ बचा हुआ है हमारे पास, 15, 16, 17, 18। अब हमारे पास आ गए हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के बाद एविस, मैमल्स एंड इवोल्यूशन, फिर आपका चैप्टर खत्म होगा, यानी अभी भी हमारे पास 4 चैप्टर बचते हैं, ठीक है। यूनिट 15 पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ना 4 चैप्टर बचते हैं। यूनिट 15 में आपको रेप्टाइल्स पढ़ना है। यूनिट 16 में आपको एविस के बारे में पढ़ना है, दैट्स बर्ड्स। उसके बाद मैमल्स जो कि आप हैं। उसके बाद इवोल्यूशन, ठीक है, किस तरीके से मैमल्स ने घर बसाया। रेप्टाइल्स में देखो आपके पास देखो कितना सारा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं बता देती हूँ। इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे वैसे ही बताने वाली हूँ, कुछ बेसिक कैरेक्टर्स भी बताऊँगी, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स भी।
क्लासिफिकेशन में आपके पास जो आता है वो स्फेनोडोंटा से आता है। इसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यहाँ पे आपका स्कल्स और मैकेनिज्म ऑफ ईटिंग एंड बाइटिंग, वेनेमस और नॉन वेनेमस, ठीक है, स्नेक्स के बारे में आता है। फिर यहाँ पे आपका थोड़ा सा क्रोकोडीलिया से आता है, ठीक है। तो इस चैप्टर्स में आपके इतना है, तो हम यहाँ पे इसको करने की ट्राई करेंगे। तो आई थिंक मैं नेक्स्ट में ही कराऊंगी इसको, ठीक है। इंट्रोडक्शन वगैरह में हम नेक्स्ट में करेंगे। वन शॉट तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा बनाऊंगी, जिससे आपको अगर आपके पास टाइम ना हो तो इतना सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो वन शॉट बहुत ही अच्छा बनने वाला है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना भाई साहब, तोड़ देना मतलब, ठीक है। और आपको जो भी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, जो कोड्स हैं वो मुझे लिख के दें। वन शॉट किसका चाहिए वो मुझे लिख के दें। इसके अलावा आपको असाइनमेंट्स भी बनवा सकते हैं आप, ठीक है। तो असाइनमेंट का काम भी किया हुआ है मैंने, तो आप बनवा सकते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा वहाँ पे डायरेक्टली, या फिर मेरे ही टेलीग्राम हैंडल पे मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। डीएम कर लेना, डीएम इज़ डायरेक्ट मैसेज, ठीक है। और डीएम का आज वो भी चल रहा है कि डॉन मैसेज है ना, बट डीएम इज़ डायरेक्ट मैसेज। तो आप टेलीग्राम हैंडल पे कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम हैंडल है @MissMadico170, ठीक है। 170 है। पेन का थोड़ा कुछ इशू है, तो इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और मैं आती रहूँगी यार, थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, कुछ दिनों बाद आई हूँ, बट आते रहेंगे हम, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय।